विधानसभा चुनाव हार के बाद महाविकास अघाड़ी में कोहराम मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ और खास तौर पर महाविकास अघाड़ी में खुद को सबसे बड़ा भाई मानने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी में तो हालात बेहद ज्यादा खराब हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो उम्मीद की थी वैसे नतीजे बिल्कुल भी नहीं आए। सिर्फ 20 ही विधायक जीत पाए, लेकिन ये क्या, इन 20 विधायकों ने भी ज्यादातर ने बगावत कर दिया। जी हाँ, यही बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे की मीटिंग में विधायकों ने बगावत कर दी और यहीं पर आदित्य ठाकरे भी भड़क गए तो संजय राउत भी उठ खड़े हो गए और मातोश्री की इस मीटिंग में कोहराम मच गया। तो उद्धव ठाकरे के विधायकों ने क्या रख दिया नई डिमांड, क्यों फंस गए हैं उद्धव ठाकरे और क्या नहीं मान रहे हैं उनके बेटे और संजय राउत, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब महाराष्ट्र में एक तरफ तो नई सरकार बनाने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में जबरदस्त वार हंगामा चल रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। विधायक नहीं जीत पाने, चुनाव नहीं जीत पाने की वजह से कई तरह के विवाद हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि नेता एक दूसरे पर साफ साफ कीचड़ उछालने से भी पीछे नहीं हट रहे। महाअघाड़ी के अंदर एक दूसरे की पार्टियों में भी हमले हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या शरद पवार की पार्टी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर हालात ज्यादा खराब हैं। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने विधायकों की एक मीटिंग मातोश्री में बुलाई थी, लेकिन इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे के विधायकों ने बगावत कर दी। जी हाँ, 20 में से करीब 18 विधायकों ने खुलकर उद्धव ठाकरे के फैसलों का विरोध करना शुरू कर दिया। जी हाँ, खबर यह है कि भरी मीटिंग में करीब 18 से 19 विधायकों ने कहा कि अब उन्हें महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए, हिंदुत्ववादी राजनीति पर फिर से आ जाना चाहिए, क्योंकि उस पर ही शिवसेना हमेशा से टिकी रही है। और अगर ये सब कुछ नया सिस्टम नहीं चल रहा है, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चल पा रहा है, तो इसे छोड़ देना चाहिए, इसे बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। यहीं पर इन विधायकों ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में हार की वजह भी यही कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है, क्योंकि शिवसेना दूसरी वाली जो थी उसमें शिंदे की बातों को लोगों ने मान लिया, समझ लिया और खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कोर वोटर्स को भी अपनी तरफ कर लिया। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे चुपचाप विधायकों की बात सुनते रहे। करीब 18 से 19 विधायक उद्धव ठाकरे से कहते रहे कि अब कांग्रेस का साथ बहुत हो गया, तो यहीं पर आदित्य ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने विधायकों की बात को तुरंत ही काट दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अभी ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम चुनाव हारे और इतनी जल्दी अगर हम बदल जाते हैं तो फिर जनता के बीच में गलत मैसेज जाएगा। और यही बात कहते हुए संजय राउत भी उठ खड़े हुए। संजय राउत ने कहा कि अभी कांग्रेस का साथ छोड़ना, शरद पवार का साथ छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हालांकि कुछ विधायकों ने संजय राउत पर ही सवाल उठा दिए। विधायकों ने कह दिया कि आप तो बात मत ही करिए, क्योंकि आप शरद पवार की बातें ज्यादा करते हैं। अब यहीं पर बवाल हो गया, विवाद हो गया। हालांकि आदित्य ठाकरे, संजय राउत एक तरफ से बोल रहे थे तो दूसरी तरफ से 18 से 19 विधायक उनके खिलाफ बोल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया, विधायकों की बात को सुना, उनकी डिमांड को भी सुना, लेकिन उद्धव ठाकरे फंस गए, क्योंकि एक तरफ उनके बेटे और संजय राउत हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ फिलहाल गठबंधन बना रहे, चलता रहे, लेकिन दूसरी तरफ 18 से 19 विधायक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन अब तोड़ दिया जाए और खुद को या तो अलग कर लिया जाए, हिंदूवादी राजनीति की जाए, या फिर बीजेपी के साथ होकर ही आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, कहीं के रहे नहीं है, क्योंकि अब 20 विधायक हैं और अगर उनमें से भी 18 से 19 विधायक उनकी बात नहीं मानते हुए अलग हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं या कहें कि पार्टी छोड़ देते हैं, तो फिर उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे वाकई में फंस गए हैं। उनके विधायकों की बगावत पर आप क्या कहेंगे और आदित्य ठाकरे और संजय राउत के रुख पर भी अपना बयान जरूर दें, कमेंट जरूर करें।